Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic, that is letter writing. तो ये writing section का है बच्चों, आपका letter writing. Clear? तो किस तरह से letter लिखते हैं ये आप already कई बार कर चुके हैं आप. 9th में क्या है, 10th में बोर्ड में एग्जाम में आता है आपका 8 मार्क्स का. तो लेटर राइटिंग तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है. क्लियर? तो इसी को अभी हम डिटेल में करेंगे और विद द हेल्प ऑफ कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे जो एग्जाम्स में भी आए थे लेटर, वो हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. कि फॉर्मेट कैसा होता है कि अगर आपका करेक्ट फॉर्मर है, अगर आपका जो है करेक्ट फॉर्मेट है तो आपको जो है उसमें कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे. डेफिनेटली you will get marks in your exam. Clear? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, सेंडर्स एड्रेस. बट जब हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, डोंट राइट योर नेम, नेवर राइट योर नेम एट द टॉप. कभी भी अपना नाम ना लिखे उसमें, सिर्फ आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट योर एड्रेस एट द टॉप. क्लियर? सेकेंड क्या होता है आपका, डेट. अब डेट कैसे लिखनी है वो भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं. डॉट और स्लैश करके नहीं लिखनी है आपको. न्यूमरल्स में जो है आपको किस तरह से वर्ड्स में लिखना है आपको डेट. क्लियर? उसके बाद क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट आपका जो हेडिंग आती है दैट इज योर रिसीवर्स एड्रेस. अब जिसको आप लेटर जो है सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको लिखना है. और ये जितने भी मैंने जो है आपसे हेडिंग्स जो है डिस्कस करी हैं, सारी की सारी एवरीथिंग इज गिवन इन योर क्वेश्चन. सब कुछ जो है क्वेश्चन से लिखना होता है, आपको वहां से पिक करके फॉर्मेट में फीड करना होता है. क्लियर? उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन डियर सर मैम, सब्जेक्ट भी उसमें दिया रहता है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या किस विषय में आप जो है लेटर लिख रहे हैं. और उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर. उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3. इंट्रोडक्शन, और बीच में जो है आपका डिस्क्रिप्शन कंटेंट लिखना होता है, और उसके बाद कंक्लूजन, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. क्लियर? तो ये ऐसे फ्यू जो है स्टेप्स है. अगर आप अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स या अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट लेटर लिखेंगे तो आपको 8 या 10 मार्क्स में से डेफिनेटली कुछ ना कुछ नंबर जरूर एग्जाम में मिलेंगे. क्लियर बच्चों? तो ये राइटिंग सेक्शन का है आपका लेटर राइटिंग. क्लियर? अगर हम लेटर लिखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के लिखते हैं. ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, बिजनेस लेटर लिखते हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स लिखते हैं, रेजिग्नेशन, अगर कहीं से आपको रिजाइन करना है रेजिग्नेशन लेटर्स लिखते हैं, किसी को इनवाइट करना होता है तो इनविटेशन लेटर्स लिखते हैं, कंप्लेन करना होता है तो कंप्लेन लेटर्स लिखते हैं, किसी से आपको शिकायत है. अकेडमिक लेटर्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन होती है, आप स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं, एकेडमिक एप्लीकेशन. तो इसी टाइप के जो है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में. तो उसको शुरू करने से पहले लेट्स डिस्कस कि लेटर्स, बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स क्या होते हैं. क्लियर? तो बिजनेस लेटर्स, दीज लेटर्स आर एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस. तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से जो पता चल रहा है कि किसके बीच में है, बिजनेस, कंपनीज और इंडिविजुअल्स इंगेज इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप. क्लियर? तो वो बिजनेस लेटर्स कहलाते हैं. They can include letters of inquiry, sales letters, complaint letters, job application, सारे इसमें आते हैं आपके business letters में. Recommendation letters and more. So recommendation letter, these letters are written to provide a reference or recommendation. जब आप किसी का नाम जो है रिकमेंड करते हैं तो उसे कहते हैं रिकमेंडेशन लेटर. इंडिविजुअल अप्लाइंग फॉर ए जॉब, एकेडमिक प्रोग्राम or other opportunities. They discuss the person's skills, qualification, and suitability for the position or program. Resignation letters क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कस करा. Resignation letters are written by employees who wish to formally resign from their job positions. अगर आपको रिजाइन करना है, कोई रीजन हो सकता है, they include the date of resignation. तो उसमें हमें you must write the date of resignation, reason, क्या reason है for leaving the job, and expressions of gratitude to the employee. Next है आपका invitation letter. जब आप किसी को जो invite करते हैं to invite individuals or organizations. ये नहीं है कि आप individual को करें, कई बार हमें organization को भी जो है invite करना पड़ता है to attend an event
such as conferences, seminars, meetings, or social gatherings. They provide details about the event. तो आपको क्या बताना पड़ेगा? डिटेल बताना पड़ेगा, वेन्यू पॉइंट बताना पड़ेगा, डेट एंड टाइम एंड पर्पस. ये आप इनवाइट कर रहे हैं, कौन सा इवेंट है, किस दिन है, किस टाइम पे है, वेन्यू क्या है एंड पर्पस. क्लियर. सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? कंप्लेंट लेटर्स. व्हेन ए कस्टमर और क्लाइंट टू डिससैटिस्फाइड. सपोज आपने मोबाइल लिया है या टीवी सेट लिया है या कोई भी आपने गुड लिया है, गुड्स लिए हैं, तो उसमें अगर आपको डिफेक्ट लगता है, कोई कंप्लेंट है, तो आप जो है किसके अंडर में आएगा? कंप्लेंट लेटर. व्हेन ए कस्टमर और क्लाइंट इज डिससैटिस्फाइड विद अ प्रोडक्ट, सर्विस और एक्सपीरियंस, जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, उससे अगर आप डिससैटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है, they may write complaint letter to express their concern. These letters aim to seek resolution or compensation for. कई बार हम कहते हैं इसको रिपेयर कर दो, कई बार हम कहते हैं कंपनसेशन दे दो, और कई बार हम कहते हैं इसको भेज देते हैं उसी को और उसको रिन्यू करा लेते हैं. क्लियर. तो ये होता है हमारा कंप्लेंट लेटर. Academic letters. Academic letters are often written by students or researchers. Example include application letters for academic programs, formal communication with professors or institutions, and letters of recommendation for academy. इस टाइप के हम अलग अलग जो हैं बिजनेस लेटर्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो 2 टाइप्स के लेटर होते हैं. तो ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स के लेटर होते हैं. एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. तो अभी आपके समझ में आ गया कि जो भी हमने लेटर्स करे कि फॉर्मल लेटर्स बिजनेस लेटर्स को कहते हैं. ऑफिशियल लेटर्स, तो बिजनेस लेटर्स में आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन. ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर. तो जो आपके कोर्स में वही हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेक्शन. तो ये राइटिंग सेक्शन का आपका है 10 मार्क्स या 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है. तो आपको अटेंड जरूर करना है. फॉर्मेट जो है आपको माइंड में रखना है, रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि जितना भी फॉर्मेट में हम लिखेंगे सब चीजें हमें कहाँ से पिक करनी है? फ्रॉम द क्वेश्चन. क्लियर. तो 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों. वन इज योर फॉर्मल लेटर्स, जो आप बिजनेस लेटर्स होते हैं. सेकेंड इज योर इनफॉर्मल, जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, राइट. तो उनको कहते हैं हम इनफॉर्मल लेटर. क्लियर बच्चों. तो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं. वन इज फॉर्मल एंड सेकेंड इज योर इनफॉर्मल लेटर. क्लियर. बिजनेस लेटर्स जब हम लिखते हैं बच्चों, आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन. अगर कोई हमें बिजनेस के बारे में कुछ पूछ रहा है, आस्किंग हो गया, और अगर हम उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट दैट कंपनी, अबाउट देयर बिजनेस, तो उसको कहते हैं आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इसी के अंदर आता है प्लेसिंग ऑर्डर्स. इफ यू वांट टू बाय सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी, या कहीं से आपको कुछ प्लेस करना है ऑर्डर, तो उसको कैसे प्लेस करना है वो भी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर या इन दिस टॉपिक. एंड सेंडिंग रिप्लाईज, और उसका जवाब कैसे देना, हाउ टू रिप्लाई. ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं बच्चों? मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों लेटर टू द एडिटर. ये आपके जो है मोस्टली कॉमन है, एग्जाम में आता है इसी टाइप के क्वेश्चन. लेटर्स टू द एडिटर. गिविंग सजेशन ऑन इन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके लोकेलिटी में, इलेक्ट्रिसिटी जो है डिसऑर्डर है, या वाटर सप्लाई डिसऑर्डर है, या और कोई आपको गार्बेज की प्रॉब्लम है, ड्रेन की प्रॉब्लम है, तो आपको कंप्लेंट करना है टू द एडिटर, राइट. और एडिटर की लेटर्स टू द एडिटर मीन्स कि उनके थ्रू आप किसको जो है अवेयर करा रहे हैं, जो भी आपका अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल बोर्ड है, उसके चेयरमैन को करना है, तो एडिटर का थ्रू देयर मैगजीन, थ्रू देयर पेपर, आप जो है उनको अवेयर करा सकते. लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, तो मेनली आपके एग्जाम में आता है बच्चों, 12th में भी आता है, 11th में भी आता है. एप्लीकेशन फॉर जॉब, क्योंकि अभी आपका जो है 11th है, 12th है, आफ्टर दैट आप जो है अप्लाई करेंगे, तो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो 1 by 1 हम इसको कवर करेंगे बच्चों. और नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल. तो दीज आर लेटर्स written to close associates. A personal letter is simple,
सिंसियर एंड फ्रेंडली। तो आप इसको माइंड में रख लें कि लेटर्स 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल होता है और नेक्स्ट इज योर इनफॉर्मल। क्लियर? तो राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे आएंगे आपके, राइटिंग सेक्शन में पोस्टर मेकिंग आता है आपके, ये भी हम करेंगे, लेटर डिस्कस करेंगे। नोटिस कैसे लिखते हैं वो भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो आज हम रिटन सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, लेटर राइटिंग। अब बिफोर वी डिस्कस द क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे कुछ रूल्स जो हैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस, इनको थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिए। राइट द लेटर टू इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट, सब्जेक्ट टू द लेफ्ट। तो फॉर्मेट हमेशा पहले जो है, जो पुराना था हमारा फॉर्मेट, उसमें राइट हैंड साइड में लिखते थे, बट अब जो फॉर्मेट है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड स्टे ऑन ट्रैक। अब आपको कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखना है कि रीजन लिखना है कि व्हाई आर यू राइटिंग अ लेटर, क्यों लिख रहे हैं आप लेटर, तो उसका रीजन यू मस्ट राइट। ऑलवेज इंक्लूड specifics that will help ease the recipient's task. अगर सपोज मैंने कोई लेटर रिसीव किया है और बहुत लंबा लेटर नहीं लिखना है बच्चों, आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, स्पेसिफिक्स लिखने हैं। क्यों लिखने हैं बच्चों? क्योंकि अगर मेरे पास आए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं जो है अगर आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो हाईलाइट हो जाते हैं और हम जो है इजीली समझ में आते हैं, वी अंडरस्टूड इजीली, राइट। तो कोई भी है तो हम समझ जाएं कि ये लेटर में व्हाट ही वांटेड टू राइट, क्या लिखना चाहते हैं या क्या उसमें लिखा है। क्लियर? तो हेल्प द विल हेल्प इज द रेसिपिएंट्स टास्क। तो जो रिसीव कर रहा है उसके टास्क को की मतलब कि समझ जाए कि वाई ही अप्लाई द फॉर विच मैटर, जो भी मैटर है उसका, तो इट इज इजी या दैट हेल्प विल हेल्प is the recipient's task. For instance, if you are writing to a bank, mention your account number. अगर आप बैंक में कोई जो है एप्लीकेशन डाल रहे हैं और आप अपना अकाउंट नंबर नहीं लिख रहे हैं, तो जो रेसिपिएंट है, जो मैनेजर है या जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, तो उनकी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आएगी कि अकाउंट नंबर इज नॉट गिवन। इफ यू रेफर टू अदर कॉरेस्पॉन्डेंस, कोड डेट ऑफ द लेटर्स। अब डेट जो है यू मस्ट राइट द डेट, कोड करें उसमें डेट, रेफरेंस नंबर्स, फाइल नंबर अकॉर्डिंग टू द लेटर। आपको ये चीजें लिखनी है। अगर चेक के भी यहाँ पे लिख रहे हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे उसमें, चेक के लिए लिख रहे हैं रिगार्डिंग चेक, तो आपको लिखना है चेक नंबर, लिखना है विद डेट। इंक्लूड, अगर आप जॉब के लिए लिख रहे हैं तो आपको टेस्टिमोनियल्स कॉपीज का नंबर लिखना है wherever possible। तो ये अकॉर्डिंग टू द लेटर आपको ये चीजें मेंशन करनी है। चेक नंबर विद डेट, कोड डेट ऑफ द लेटर, रेफरेंस नंबर, फाइल नंबर, ऑर्डर नंबर। क्लियर? तो ये बातों को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो ये नहीं है कि हर लेटर में आप लिखेंगे भाई चेक नंबर ये है, अकाउंट नंबर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लेटर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? जेंटली एंड रिस्पेक्टफुली डायरेक्ट द रेसिपिएंट्स कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत घुमा फिरा के नहीं लिखना है, सीधा सीधा जो है स्टेट आपको लिखना है कि आप क्या चाहते हैं। इट मे बी स्ट्रांगली worded but always be courteous and use polite language and pleasant tone। कोई भी लेटर लिखते हैं ये नहीं कि आप जो है उसमें कोर्स लैंग्वेज यूज करें। क्लियर? नेक्स्ट है कि अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। कोई भी एप्लीकेशन है, डोंट राइट योर इंट्रोडक्शन, अवॉइड करना चाहिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड। Informal expressions, greetings or contracted forms of words should not be used. The language should be simple, simple होनी चाहिए, straightforward होना चाहिए, to the point। जैसे अभी मैंने कहा बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है आपको, to the point लिखना है। क्लियर? straightforward, simple। लीव अ लाइन, अगर कोई भी आप लिखते हैं, स्टैंडर्ड सेंटेंस लिखते हैं, तो मस्ट लीव अ लाइन। एडिशनल स्पेस पैराग्राफ, सिंस नो indentation is followed,
open punctuation to be followed, no punctuation marks to be used, कोई punctuation marks आपको use नहीं करना है. In letters to the auditor, do not ask the editor to solve the problem. In job application letters, curriculum vitae, CV, biodata format, resume should be written. It should not be included in the body of the letter. जब आप पूरा लेटर लिख लेते हैं उसके बाद हमें अपना जो है CV देना है और उसकी डिटेल्स कैसे लिखनी है वो हम लेटर वी विल डिस्कस. In the letter to the editor, use yours truly, yours sincerely as complimentary. क्लोज में आपको ये यूज करना, yours truly, yours sincerely, yours faithfully. क्लियर? इस तरह से कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है. अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करने हैं आपको. स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट लेटर लिखना है. डिफरेंसेस देने हैं आपको. चेक नंबर है, अगर अकॉर्डिंग टू द लेटर आपको उसमें डेट ऑफ द लेटर लिखनी है, डिफरेंस देना है. अगर चेक के रिगार्डिंग लिख रहे हैं तो चेक नंबर विद डेट. क्लियर? जॉब के लिए लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉपीज आपको लिखनी है. क्लियर? तो उसी की तरह अकॉर्डिंग टू द लेटर आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है. पूरा फॉर्मेट लेफ्ट हैंड साइड में करना है. क्लियर? तो ये कुछ हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं. आई होप इट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. अब एक सिंपल सा एक हमने फॉर्मेट दिया है आपको. इन पॉइंट्स को आपको लर्न करना है कि पहला पॉइंट क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मीन्स भेजने वाले का पता. राइट? अब भेजने वाले का पता क्या है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मार्क द सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन. ये कैसे मार्क करने हैं आपको क्वेश्चन में. क्लियर? तो सेंडर्स एड्रेस, नेवर राइट योर नेम. तभी मैंने आपको बताया था कि नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द लेटर. टॉप ऑफ द लेटर जब आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं तो अपना नाम कभी नहीं लिखना है. क्लियर? तो सेंडर्स एड्रेस मीन्स सेंडर का पता, भेजने वाले का पता. क्लियर? डेट, डेट कैसे लिखनी है बच्चों, स्लैश करके नहीं लिखनी है, डॉट करके नहीं लिखनी है. सपोज आज है बच्चों क्या ये सही है बच्चों? आपके नंबर कट जाएंगे. दिस इज रॉन्ग. डॉट करके भी नहीं लिखना है बच्चों. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इनके भी नंबर मिलते हैं आपको. तो आपका ये दोनों इस तरह से नहीं लिखना है आपको. तो कैसे लिखना है बच्चों? सिंपल सा आपको लिखना है नवंबर 2024. क्लियर? इस तरह से आपको एग्जाम में या जब आप लेटर लिखेंगे तो डेट को इस तरह से आपको लिखनी है, या नवंबर 1, 2024. क्लियर? तो डोंट राइट डेट स्लैश करके नहीं लिखनी है आपको, डॉट करके नहीं लिखनी है. किस तरह से वर्ड्स में लिखना है वो हमने यहाँ पे डिस्कस. नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, रिसीवर्स एड्रेस. अब भेजने वाले का पता आ गया बच्चों, डेट आ गई आपकी. थर्ड पॉइंट क्या होता है आपका, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आपने भेजा है. राइट? रिसीव कर रहा है. तो सिंपल सा है, वहां पे लिखा रहता है क्वेश्चन में यू आर दिस एंड दिस, और जहां के रहने वाले हैं वो लिखा रहता है. तो वो होता है हमारे सेंडर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस किसको आपको भेजना है, किसको आपको कंप्लेन करनी है, या किसको आपने एड्रेस करना है. जॉब एप्लीकेशन है, किसको आपको भेजना है. क्लियर? तो दैट इज योर रिसीवर्स एड्रेस. 2-3 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 or 3 लाइन. सिमिलरली सेंडर्स एड्रेस भी 1 or 2 लाइन का होता है, नॉट मोर देन 1 or 2 लाइन. क्लियर? नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट. किस विषय में आप लिख रहे हैं. कोई भी लेटर लिखेंगे तो उसका पर्पस होता है कि किस विषय पे लिख रहे हैं रिगार्डिंग. नेक्स्ट आपका आता है सैल्यूटेशन. डियर सर, डियर मैम. तो किस तरह से एड्रेस करना है अकॉर्डिंग टू द लेटर. नेक्स्ट आता है बच्चों बॉडी ऑफ द लेटर. अब बॉडी ऑफ द लेटर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. पर 3 पार्ट्स आपकी समझ में आ जाए, कुछ लर्न ही करना है. मेन कंटेंट पे थोड़ा सा आपको ऐड करना, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है. तो फर्स्ट क्या आता है बच्चों, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन करेंगे भाई, मैं क्या चाहता हूँ, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन. 2-3 लाइनें कॉमन लाइन है जो आपको लर्न करनी है. क्लियर?
मेन कंटेंट कि किस विषय पे आप डिस्कस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। अगर किसी कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप अपने कंप्लेंट लिखेंगे कि किस कंप्लेंट क्या कर रहे हैं आप। कंक्लूजन में कि आप क्या चाहते हैं अथॉरिटीज से। क्लियर। तो अभी हम डिफरेंट जो यहाँ पे लेटर्स को डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। इंट्रोडक्शन सिंपल सा है, 2-3 लाइनें आपको याद करनी है, राइट। मेन कंटेंट उसी में से आपको निकालना है कि किस तरह से क्वेश्चन से ही आपको पिक करना है। कंक्लूजन कि आप अथॉरिटी से व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द अथॉरिटीज टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जिस विषय में लिख रहे हैं उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब सब हमने लिख लिया, उसके बाद क्या आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इस तरह से आपको लिखना है। सिग्नेचर ए फॉर्मल बिजनेस लेटर रिक्वायर्स योर फुल सिग्नेचर। बिलो द सिग्नेचर, हमेशा सिग्नेचर कहाँ करने हैं आपको, बिलो द सिग्नेचर हमें क्या लिखना है, द नेम एंड डेजिग्नेशन। यहाँ पे साइन करेंगे और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, आप किस पोस्ट में है, राइट, एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। इज इट क्लियर। तो सिग्नेचर के नीचे अपना नाम लिखते हैं। तो ये क्या है हमारा फॉर्मेट है। तो ये आप जो है स्टेप्स को याद करेंगे क्योंकि स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं एग्जाम में। क्लियर बच्चों। तो छोड़ के किसी बच्चे को नहीं आना है। तो उससे पहला पॉइंट होता है हमारा सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। देन पुट द डेट, जिस दिन आपका जो है एग्जाम होगा वो डेट आपको डालनी है। रिसीवर्स एड्रेस, किसको आप भेज रहे हैं। सब्जेक्ट, विषय रिगार्डिंग किस रिगार्डिंग जो है आपने लेटर लिखा है। सैल्यूटेशन, किसको आप जो है एड्रेस कर रहे हैं, डियर सर है, मैम है, राइट। बॉडी ऑफ द लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। लास्ट में आप लिखेंगे, सब क्लोज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसे, राइट। देन सिग्नेचर, और अगर जैसे यहाँ पे है फॉर्मल बिजनेस तो कैसे लिखना है आपको, सिग्नेचर के नीचे अपना नाम और डेजिग्नेशन। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल का लेटर का ये हमारा क्या है। वन क्वेश्चन इज गिवन हियर, that is, you are the resident of Jahangirpuri, हरिद्वार। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यू आर, कि तुम कौन है, कहाँ के रहने वाले हो, जहांगीरपुरी का। इसका मतलब क्या है कि आपका एड्रेस क्या है, जहांगीरपुरी, हरिद्वार। वेयर इन सैनिटरी कंडीशन। अब देखो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें फॉर्मेट माइंड में आ रहा है कि भाई हमें सबसे पहले क्या लिखना था, सैंडल सर विद डेट, जिस दिन भी आप लिख रहे हैं लेटर पुट द डेट। अब हमें नेक्स्ट है आपका रिसीवर्स एड्रेस, वेयर इनसैनिटरी कंडीशन हैज मेड लाइफ मिजरेबल, राइट अ लेटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, राइट लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर। अब आपको किसको लिखना है बच्चों लेटर, ये क्या आएगा आपका सैंडल एड्रेस, सैनिटरी इंस्पेक्टर को आपको लिखना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो रिसीवर्स एड्रेस आ गया। रिसीवर्स एड्रेस के नीचे क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमने पहले पढ़ा था, वेयर, क्या पढ़ा था आपने कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं, हरिद्वार के। और वहां पे प्रॉब्लम क्या है, इनसैनिटरी कंडीशन हैज मेड लाइफ मिजरेबल। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका सब्जेक्ट। अभी तक जितने भी हमने हेडिंग्स लिखी थी, सारे जितने भी स्टेप्स थे फॉर्मेट के, तो हमें इसमें से मिल गए, क्वेश्चन में से मिल गए। क्लियर। रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक, अब देखो इंट्रोडक्शन जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसका भी मैटर हमें मिल गया कि हमें क्या करना है, रिक्वेस्टिंग करनी है हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स बिफोर इट इज टू लेट, कि बहुत देर हो जाए इससे पहले आपको क्या लेना है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है या नेसेसरी एक्शन लेना है। तो हमें बॉडी ऑफ द लेटर का भी थोड़ा सा पाथ यहाँ पे मिल गया। अब कैसे लिखना है इसको, लेट्स सी। तो पहला क्या है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस क्या है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे आपका नाम नहीं लिखा है, योर नेम इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चन। तो आप यू कैन राइट योर नेम, आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे नाम लिखा होता है तो बच्चों क्या करते हैं आप,
वही नाम लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया था। जहांगीरपुरी हरिद्वार, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका सैंडर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस हो गया आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर बच्चों? डेट आप जिस दिन आप लिखेंगे उसी दिन की आपको डेट पुट करनी है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट। इनसैनिटरी कंडीशन, अब कहाँ की इनसैनिटरी कंडीशन है? जहांगीरपुरी की, जहां पे आप रहते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर? डियर सर, अब आप क्या चाहते हैं? ये आपका आएगा इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में, ये सारे बच्चे नोट डाउन करते हैं। रिक्वेस्टिंग हिम क्लियर? अब देखो बच्चों, जितने जो है हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने यहाँ पे मार्क की। क्लियर? अब हम इसको फॉर्मेट में डालेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या है बच्चों आपका? सैंडर्स एड्रेस। क्लियर? तो सैंडर्स एड्रेस क्या है? यहाँ पे हमने मार्क करा है। इसमें आप नंबर डाल सकते हैं 255, 204, जो भी आप लिखना चाहिए, या 2A, 3A, अगर आपको नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज जहांगीरपुरी हरिद्वार लिखेंगे तो भी ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लिखा है 255 जहांगीरपुरी हरिद्वार। उसके बाद हमने डेट डाली है जिस दिन आप लेटर लेके आए, 1 नवंबर 2024। सिंपल भी लिख सकते हैं 01 नवंबर 2024। उसके बाद क्या लिखना है आपको? सैंडर्स रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस भी हमने यहाँ पे बच्चों मार्क करा हुआ है। रिसीवर्स एड्रेस क्या है? द सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये भी देखो यहीं से कॉपी करना है आपको, आपको कुछ ऐड नहीं करना है। अभी तक जो भी लिखा है हमने कहाँ से लिखा है बच्चों? फ्रॉम द क्वेश्चन। क्या है? द सैनिटरी इंस्पेक्टर कहाँ का है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ऑब्वियसली है जहां आप रहते हैं वहीं पे आप जो है लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? हरिद्वार। नेक्स्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने मार्क करा है। क्या प्रॉब्लम है? इन सैनिटरी कंडीशन कहाँ पे है? ऑब्वियसली इन योर लोकेलिटी या इन योर प्लेस, दैट इज योर जहांगीरपुरी। तो यहाँ पे लिखेंगे जय डियर सर, डियर मैम। तो डियर सर, हम यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर, आई वुड लाइक, कि मैं क्या चाहता हूँ, ये कुछ लाइन्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, अब आपको क्या लिखना है? ये लाइन आपको लर्न करनी है। और उसके आगे कहाँ से लिखना है आपको? ये हमारी लोकेलिटी में किस चीज की प्रॉब्लम है? इन सैनिटरी कंडीशन। तो ये कहाँ से लिखना है आपको? बॉडी ऑफ द लेटर, कि हमें किस चीज की प्रॉब्लम फेस करनी है, जो विषय में लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो सिंपल हो गया बच्चों आपका कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द insanitary condition of the Jahangirpuri of area of this city. The drains are not cleaned regularly. कि जो ड्रेन्स हैं, जो नालियां हैं या जो ड्रेन्स हैं, वो क्या है? रेगुलरली क्लीन नहीं होते। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इनसैनिटरी कंडीशन है। नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड। कोई डस्टबिन नहीं है तो लोग कूड़ा जो है गार्बेज कहाँ डालते हैं? हियर एंड देयर। पीपल थ्रो ऑल देयर रिफ्यूज। तो हमने क्या लिखा? ये बच्चों कहाँ से लिखा हमने? यहाँ से लिखा। ठीक है, ये आपको
ड्रेन्स आपको जो लगता है कि आपके अगर आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में अगर सफाई नहीं हो रही तो क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली एक तो गार्बेज की करनी पड़ेगी कि वहां पे कोई डस्टबिन नहीं है, सो दैट पीपल क्या करते हैं, दे थ्रू गार्बेज हियर एंड देयर, तो हीप्स ऑफ गार्बेज बन जाता है। नालियां अगर साफ नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, ड्रेन्स आर नॉट क्लीन प्रॉपरली या रेगुलरली, राइट। और इससे क्या प्रॉब्लम होगी बच्चों? ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज आएंगे, it can cause harmful disease in our locality. I hope you will take, या I request you to take, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, I request you to take strict action against this problem, या आप लिख सकते हैं I hope you will take suitable measures to improve, या I request you to take suitable measures to improve sanitary condition of our locality लिख सकते हैं, of our area लिख सकते हैं। क्लियर? तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे तीनों चीजें आगे कंक्लूजन में आपको लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या चाहते हैं फ्रॉम द अथॉरिटीज। तो आप क्या चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक सुटेबल एक्शन टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन। सिंपल हो गया बच्चों। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ सो दैट आपको क्लियर रहेगा 3 पार्ट्स कौन से हैं। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ये हमने यहां से क्या लिखा, कंटेंट, ये पूरा क्या है हमारा कंटेंट है। और लास्ट में हमने जो ये लिखा है, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू, तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है आपको। क्लियर? तीनों पार्ट आ गए बच्चों, क्योंकि बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पार्ट्स हमने डिस्कस करे थे। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, second is your content, and third is your conclusion. क्लियर? तो तीनों हमने यहाँ पे मार्क करे कि किस तरह से आपको लेटर की, बॉडी ऑफ द लेटर को 3 में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड थर्ड इज योर कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है आपका योर्स फेथफुली। तो क्या है योर्स फेथफुली, सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो बच्चों जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे अगर नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम, यू कैन राइट योर नेम इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे अपना नाम लिखे, तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो कल हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के लेटर पढ़ेंगे बच्चों। तो इसको रिवाइज करें और फॉर्मेट को सारे बच्चे जो हैं लर्न करके आए और नोट डाउन करें पॉइंट्स को जो हमने यहाँ पे डिस्कस करें। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर और हैव अ नाइस